मैं जीव विज्ञान व्याख्याता भरत कुमार। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने जिबरेलिन पढ़ा था पादप हार्मोन, तो उस वीडियो के बाद में जो आज का जो वीडियो अपना रहेगा वो रहेगा पादप हार्मोन ग्रोथ प्रमोटर साइटोकाइनिन पे। तो साइटोकाइनिन से जो एग्जाम में कई बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। तो चलते हैं साइटोकाइनिन की ओर। साइटोकाइनिन के लिए जो पहला पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है कि साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने किसने की थी? मिलर ने की थी। सबसे पहले ध्यान रखना, किसने की थी? मिलर ने की थी। एक ब्रायोफाइटा के अंदर की थी, उसका नाम क्या है? हेरिंग स्पर्म। क्या नाम है? हेरिंग स्पर्म। एक ब्रायोफाइटा के अंदर मिलर नामक एक वैज्ञानिक ने एक हेरिंग स्पर्म नामक ब्रायोफाइटा में मिलर ने सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? साइटोकाइनिन की खोज की थी। दूसरी बात करें तो स्कूग नामक एक वैज्ञानिक था जिसने इसे क्या नाम दिया? काइनेटिन या काइनिन। क्या नाम दिया? काइनेटिन या काइनिन। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो इसको कैसे किया? इसको क्या था? डीएनए डिग्रेडेशन या अपन बोले ऑटोक्लेविंग जो होती है, ऑटोक्लेविंग जो होती है उसके माध्यम से जो इसको क्या किया था? पृथक किया गया था। ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार जो है क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य है। तो उस दौरान अगर मान लो ये आ गया कि काइनिन के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य या असत्य, तो उसमें जैसे ये लिखा हुआ आ गया कि ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन होता है, तो काइनिन के लिए बोल रहा हूं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये पृथक किया गया था डीएनए डिग्रेडेशन या ऑटोक्लेविंग से, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। अगली बात करते हैं, तो लेंथम नामक एक वैज्ञानिक ने क्या किया था? प्राकृतिक साइटोकाइनिन की खोज की थी। किसकी? प्राकृतिक जो नेचुरल साइटोकाइनिन होता है उसकी खोज की थी। किसमें की थी? मक्के की तो जिएटिन प्रोटीन होती है, मक्के की जिएटिन प्रोटीन। और इस जिएटिन प्रोटीन के नाम को याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जिया मेज। क्या होता है? जिया मेज। तो ये जिया जो है इसे याद रखना, क्या? जिएटिन प्रोटीन से की थी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो साइटोकाइनिन डीएनए के क्षारक एडेनिन प्यूरिन का एक व्युत्पन्न होता है। मतलब हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? जो है नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल और कौन सा? गुआनिन। वेरी गुड। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये किसका व्युत्पन्न होता है? तो ये होता है किसका? ये होता है किसका? प्यूरिन। मतलब प्यूरिन कौन सा? एडेनिन। प्यूरिन जो होता है, यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है, ध्यान रखना, डीएनए में नहीं होता है। तो यहाँ पे एडेनिन जो है वो प्यूरिन है एक प्रकार का, और उसका व्युत्पन्न कौन है? उसका व्युत्पन्न कौन है? साइटोकाइनिन होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो नारियल के पानी में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? साइटोकाइनिन पाया जाता है। नारियल का जो पानी वाला नारियल होता है उसमें जो है वो लिक्विड जो एंडोस्पर्म है उसमें अपन देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? साइटोकाइनिन पाया जाता है। देखते हैं अगला पॉइंट साइटोकाइनिन के संदर्भ में। तो साइटोकाइनिन का संश्लेषण मुख्यतः जड़ों में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह 5 स्टार लगाता हूं कि इसका संश्लेषण कहां होता है? जड़ों में होता है या पादप के उस भाग में होता है जो अत्यधिक वृद्धिशील होता है, मतलब जिसमें जो है रैपिड सेल डिवीजन होता है, बहुत ज्यादा जो है कोशिका विभाजन होता है। तो मैं उसको बोल सकता हूं वो विभज्योत हो सकता है, अपना मेरिस्टेमेटिक पोर्शन या पार्ट हो सकता है। तो वृद्धिशील जो भाग होता है उसके साथ साथ जो जड़ें होती है वहां पे जो है साइटोकाइनिन का मुख्य रूप से क्या होता है? अधिक संश्लेषण होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो साइटोकाइनिन का जैव मापन जो बायोलॉजिकल जो इसका एनालिसिस या डायग्नोसिस है, जो टूल है उसके माध्यम से जो है वो क्या है? वो है तंबाकू पित्त परीक्षण से। इसका जो जैव मापन किया जाता है वो किया जाता है, कौन सा परीक्षण है उसके लिए? कौन सी टेस्टिंग हुआ है? तंबाकू पित्त परीक्षण से इसका जैव मापन किया जाता है। अब देखो, साइटोकाइनिन जो है पादप में ग्रोथ प्रमोटर के रूप में कौन कौन से कार्य की जो महत्व इसके कार्य हैं उनको अपन देखते हैं। तो इसके कार्य क्या है साइटोकाइनिन के, उन पर एक नजर डालेंगे। साइटोकाइनिन के अब हम कार्य देखेंगे कि इसके जो फंक्शन है और इनके फंक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है पादप के लिए, प्लांट के लिए, वो हम देखेंगे। तो देखते हैं पहले पॉइंट में कहता है कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण को प्रेरित करना। मतलब जो सेल डिवीजन होता है उसको साथ में जो इलोंगेशन होता है उसको प्रेरित करता है कौन? साइटोकाइनिन, पादप हार्मोन। दूसरा देखते हैं अंगों का निर्माण करने में। मान लो कोई उत्तक या कोई कोशिका क्या हो गई? इंजर्ड हो गई या क्षतिग्रस्त हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो साइटोकाइनिन का छिड़काव या हम कहें कि संवर्धन माध्यम में उसको रखा जाए तो वो क्या कर सकता है? वहां पे वापस रिकवर हो सकता है। मतलब अंगों के निर्माण करने में भी क्या होता है? जो है साइटोकाइनिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखते हैं थर्ड पॉइंट। ये कहता है कि साइटोकाइनिन पादप जीर्णता को कम करता है। देखो यहाँ पे पादप जीर्णता का मतलब क्या है? जीर्णता का मतलब होता है जल्दी से बूढ़ा हो जाना।
मतलब जो सेल होता है उस सेल की जो फंक्शनलिटी होती है, एक्टिविटी होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, साइटोकाइनिन उस जीर्णता को टाल देता है, कम कर देता है। और इसी प्रभाव को या इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, रिचमोंड लेग प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, रिचमोंड लेग प्रभाव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिचमोंड लेग प्रभाव किससे संबंधित है। तो ये पहला तो जो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है उससे संबंधित है, दूसरा जीर्णता से संबंधित है, मतलब जीर्णता क्या हो जाती है, टल जाती है, कम हो जाती है। और साथ में क्या होगा, इसी की वजह से क्या होगा, फ्लोएम समन को बढ़ाता है। मतलब फ्लोएम जो होता है उसमें जो ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, साथ साथ बढ़ा रहा है। तो फ्लोएम में समन को बढ़ाने के लिए भी साइटोकाइनिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पॉइंट देखते हैं 4। तो रंध्रों को खोलने में, मतलब ओपनिंग ऑफ जो स्टोमेटा होती है उसके लिए भी साइटोकाइनिन क्या होता है, महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। अगला एसडीबी प्लांट में पुष्पन बढ़ाना, मतलब जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है ऐसे पादप जिनको प्रकाश 10 से 12 घंटे से कम मिलता हो या 8 घंटे से कम मिलता हो, 8 घंटे से भी कम। तो ऐसे पादप जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एसडीबी शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। तो उनके अंदर पुष्पन को बढ़ाना, इसको भी क्या करता है, वो जो बढ़ाता है कौन, साइटोकाइनिन। अगला नंबर 6, आकारिकी जंग या मॉर्फोजेनेसिस की अपन बात करें तो उसको भी प्रमोट करता है। कैसे, यदि हम क्या करें, पहली कंडीशन देखते हैं कि रूट की जो होता है, रूट की जो वृद्धि होती है उसको प्रमोट करना है, उसको बढ़ाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम मात्रा में जो है साइटोकाइनिन लेना पड़ेगा और साथ में जो है अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो जो अनुपात है वो कम किसका है, वो साइटोकाइनिन का, और ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन का। जब ऐसा अनुपात करके पादप में छिड़का जाता है तो उसमें कौन प्रेरित होता है, जड़ों का निर्माण प्रेरित होता है। और अगर यहीं पे दूसरी कंडीशन देखें तो हाई सीके, सीके का मतलब है साइटोकाइनिन, अधिक मात्रा में साइटोकाइनिन और कम मात्रा में ऑक्सीजन लिया जाए और इसको अगर पादप पे छिड़का जाए तो ये क्या करेगा, सूट डिफरेंशिएशन, मतलब जो पादप का प्रभाव भाग होता है, सूट होता है, उसकी वृद्धि को प्रेरित करता है। तो ये थे इसके आकारिकी जन या मॉर्फोजेनेसिस। अब बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट की। तो पार्श्व शाखाओं में वृद्धि को बढ़ाता है, मतलब शीर्ष प्रमुखता, एपिकल डोरमेंसी जो होती है, जो हमने ऑक्सीजन में भी जो है डिस्कस की थी। तो क्या होगा, लेटरल जो है बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स है, जो शाखाएं वो बढ़ेगी तो पादप क्या करेगा, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा, साथ में जो है गुणवत्ता वाले वह उच्च क्वालिटी व अधिक उपज देगा। ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे साइटोकाइनिन के कार्य थे। अब जो है इसके आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से इसका जो है संपूर्ण जो कार्य है वो समझ में आ जाए।